जय हिंद दोस्तों। 18 फरवरी 2025 को होने वाले द्वितीय पाली में गणित का मैं 100% सही आंसर की बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, है 2 गोले का आयतन का अनुपात 27:216 दिया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो 27:216 है। तो इसका सही जवाब होगा 9:36। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। तो इसके आयतन का अनुपात कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20:27। प्रश्न 3 पर चलते हैं। 3 नंबर का सवाल है, यदि किसी बेलन का आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 नंबर का सवाल है, यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेमी स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो इसका सही जवाब होगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1। 7 नंबर का जवाब होगा, 7 नंबर का प्रश्न है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है। इसकी त्रिज्या, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 7 सेंटीमीटर। 8 नंबर का प्रश्न है, यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा 8 गुनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो cos प्लस cos 4 का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1 इसका सही जवाब होगा। अगला 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर का सही जवाब होगा 2 sec थीटा 2 cosec थीटा। अगला 11 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। 12 नंबर का है, y अक्ष से दूरी 7,12, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12। 13 नंबर का प्रश्न है, रूटेंडर 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस, तो इसको प्रूव करने पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। 14 नंबर का सवाल है, 7,10 की कोटि जो होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 10। अगला सवाल है 15 नंबर का प्रश्न है, 1, किस पाद में? इसका सही जवाब होगा प्रथम पाद में है 1,5। 16 नंबर का प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी -5, -9 तृतीय चतुर्थांश। 17 नंबर का सही जवाब होगा 0,0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 18 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 6,8। अगला सवाल 19 नंबर का होगा। 19 नंबर का सही जवाब होगा -2,5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वृत्त का केंद्र -2,5 सेंटीमीटर। अगला 20 नंबर का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4,0। ऑप्शन बी। इसके बाद 21 नंबर का सवाल है,
कौन शांत दशमलव प्रसार? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 15/1600। अगला सवाल है 22 नंबर का। 22 नंबर कर रहा है कैसा शांत है, अशांत है कि क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अशांत आवृत्ति। अगला सवाल है 23 नंबर का। भाग एल्गोरिदम ए और बी क्यू का मान दिया होगा है, इसका सही जवाब होगा 2505। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 24 नंबर का प्रश्न है बहुपद का शून्यक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी -3, 14 इसका सही जवाब होगा। 25 नंबर का प्रश्न है, कहता है इसमें घात क्या है? तो x का पावर 5 है, इंटू में x का पावर 4, इसका प्लस हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 इसका सही जवाब होगा। अगला 26 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर का सवाल है द्विघात समीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी x² - 8x - 20। 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा का मान, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी -4 इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर का प्रश्न है sin 45 प्लस cos 45, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी √2 इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -6/5। 31 नंबर का राइट आंसर होगा tan 90 - x, इसका सही जवाब होगा cot x। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। 33 नंबर का प्रश्न है थीटा 45 tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी tan 45 का भी 1 होता है और cot का भी 1, 1 + 1 2 इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर का प्रश्न है ए का मान 60 है, तो इसका सही जवाब होगा √3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 35 नंबर का प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो cos थीटा का मान, तो इसका सही जवाब होगा 5/13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1। 37 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल है 38 नंबर। sin थीटा बराबर p है, तो sec थीटा का मान हो जाएगा 1/√1 - p²। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 38 नंबर का जवाब होगा 38 नंबर में नन ऑफ दीज, इसको सिद्ध करने 1 + cot² cosec², इसका कोई आंसर नहीं है, डी इसका सही जवाब होगा। 40 नंबर में है 7 sin 30 डिग्री, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7/√2। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 41 नंबर है पी के किस मान के लिए इसका वास्तविक समान मूल्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न में एक शून्यक x बराबर दिया हुआ है -4, इसको एक तरफ लेंगे तो x + 4, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x + 4। 43 नंबर का प्रश्न है निहित में शून्यकों का गुणनफल 0c/a होता है, तो c का मान है -4/1, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला 44 नंबर का प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बी द्विघात समीकरण होगा। और ये बटा में है और ये रूट में है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों तरफ बराबर में है, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला 45 नंबर का सवाल का सही जवाब हो जाएगा, कहता है नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ये द्विघात समीकरण नहीं है। 46 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, इसका बीएचएफ का मान पूछ रहा है तो इसका सही जवाब -8, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 47 नंबर का प्रश्न में x का मान -5 है, लेखा चित्र है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी 5,0 होगा। ए का 47 नंबर का ए 5,0। 48 नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। p+1 इसका तो p का मान कितना, समांतर श्रेणी AP में है तो p का मान कितना हो जाएगा, तो इसको निकालने पर ये इसका 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला सवाल है 49 नंबर का, समांतर 3,3 + √2 3 पर इसका सार्व अंतर d का मान पूछ रहा है, इसको निकालने पर ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, √2 इसका राइट आंसर है। 50 नंबर का प्रश्न है, समांतर श्रेणी इतना कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो निकालने पर इसका ऑप्शन नंबर सी 8वां पद शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 51 नंबर का सवाल है, नियत में इसका क्षेत्रफल कहता है ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई 6 वर्ग इकाई है। 52 नंबर का सवाल है, tan 40 tan 20 tan 50 tan 70, तो इसका मान सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इसका सही आंसर है। 53 नंबर में दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात, तो इसका हम वर्गमूल कर देंगे, 49 का हो जाएगा ये 7 और 81 का 9, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर का सवाल है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 169 है, संगत ऊंचाई का अनुपात, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 55 नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। 55 नंबर का सवाल है, दो समरूप संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 11 का 121, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56 नंबर का सवाल है, ए बी बराबर 3D दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 54, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 57 नंबर का सवाल है, AC स्क्वायर व AB के स्क्वायर पर कोण B का मान कितना हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। ये पाइथागोरस प्रमेय पर है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर के बाद चलते 58 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF में कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 59 नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है P का मान दिया हुआ है 60 और Q 80D, तो 180 में से दोनों कोण को जोड़कर घटा देने पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 40 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला 60 नंबर का प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इसका सही जवाब होगा। अगला 61 नंबर का प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर P और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो PA 7 है तो PB का मान कितना हो जाएगा, तो इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। अगला सवाल है 62 नंबर का, स्पर्श रेखाएं हैं तो ये APB 100 तो POA का मान कितना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 40 होगा।
उसके बाद 63 नंबर का सवाल है, केंद्र पर 50 का कोण अंकित करती है तो खींची 20 का कोण 130 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका। 64 नंबर का प्रश्न है का सही जवाब हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात 5:7 है तो क्षेत्रफल का अनुपात तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का 49। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, 25:49। 65 नंबर का सवाल है, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्रीय कोण 30 है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 51.33। अगला है 66 नंबर का सवाल, वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3 है। त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दोनों सेम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका होगा 2:3 अनुपात। जितना परिधि दिया हुआ उतना त्रिज्या का भी होगा। अगला सवाल 67 नंबर का है, 6 सेक स्क्वायर माइनस 6 टेन स्क्वायर। तो 6 कॉमन लेने पर हो जाएगा अंदर में सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 6 होगा इसका सही जवाब। 68 नंबर का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 69 नंबर का सवाल है, एक मीनार से उन्नयन कोण दिया हुआ है, पाद से दूरी 15 और उन्नयन कोण 60। तो इसका निकालने पर पता चला है 15√3 इसका राइट आंसर होगा। अगला 70 नंबर का सवाल है, एक स्तंभ छाया √3 गुनी है तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब 30 डिग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर का सवाल है, वर्ग अंतराल 3-7 और 7-11 तो अंतर कितना का है? तो 7 में से 3 घटाने पर 4 और फिर 11 में से 7 4 का अंतर है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 72 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 72 है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो समप्राकृत सम संख्या है तो 2 4 करके 20 तक लेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 11 आएगा। 73 नंबर का सवाल है, इतना कहते हैं माध्यिका क्या है? माध्यिका इसका सही जवाब हो जाएगा 7.5। 74 नंबर का प्रश्न है, इसका बहुलक जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा बार होगी वही बहुलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 की पुनरावृत्ति 3 बार है इसलिए इसका सही जवाब 8 होगा। 75 नंबर का सवाल है, P बराबर 0.01 में से 0.05 घटाने पर 0.95। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 76 नंबर का है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अगला सवाल है, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2.5 होगा, ये 1 से ज़्यादा है। अगला 77 नंबर के सवाल पर चलते हैं। फेटी की 52 में से 1 खींचा गया तो बादशाह होने की। इसका सही जवाब होगा 1/26। 2 इसका 52 होता है, काटना 1/26 होगा। 78 नंबर का प्रश्न है, एक वर्ष में। इसका सही जवाब ये प्रश्न चलते हैं आगे। 78-79 नंबर का प्रश्न है, एक पासे के फिर 1 और 5 आने के पैक। इसका सही जवाब होगा 1/6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 80 नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच 20 अंक आने की प्रायिकता, तो 2 और 6 के बीच में 3 अंक आता है तो 3/6 1/2 इसका सही ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 81 नंबर का प्रश्न है, निहित में से बहुपद 5 और 3 है तो इसका द्विघात बहुपद कौन सा होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 82 नंबर का है प्रश्न, इतना का अल्फा का मान कितना? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 82 नंबर का सी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 83 नंबर का होगा, इतना भाग दिया जाए तो भागफल में इसका भागफल का घात क्या होगा? तो भागफल का घात हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला 84 नंबर का प्रश्न है, इतना का कितने हल होंगे? तो इसका सही जवाब होगा, ये प्रतिच्छेदी हल है तो इसका एक हल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 85 नंबर का प्रश्न है,
दो रेखिक समलेखाचित्र प्रतिच्छेद हलों की संख्या कितनी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रतिच्छेदी होने पर हलों की संख्या 1 होती है। अगला 86 नंबर का प्रश्न है, रेखिक इतना इतना का कौन सा हल है, तो इसका सही जवाब अविरोधी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87 नंबर का प्रश्न है, इतना में ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 25/4। इसका 88 नंबर का प्रश्न है, द्विघात समीकरण इतना का एक मूल दिया हुआ है p-3, तो p का मान कितना है, तो इसमें x का मान जहाँ जहाँ है -3 रखने पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5, इसका सही जवाब होगा। अगला चलते हैं 89 नंबर का प्रश्न है, इतना का एक मूल दिया है -1/2, तो दूसरा मूल कितना होगा, तो जहाँ x है वहाँ पर -1/2 रखने पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, इसका राइट आंसर होगा। अगला 90 नंबर का प्रश्न है, द्विघात से इतना इतना की मूलों की प्रकृति क्या है, तो इसका सही जवाब होगा वास्तविक और असमान। 91 नंबर का सवाल है, यदि कि समांतर श्रेणी छठा पद 30 है, सार्वंतर 5 देश का प्रथम पाद कितना होगा, सही जवाब इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 92 नंबर का प्रश्न है, समांतर श्रेणी क्रमागत है, तो इसकी x का मान कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर इसका बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 93 नंबर में है, नीति में से कौन एपी में है समांतर श्रेणी में, तो ये एपी में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एपी में है। 94 नंबर का प्रश्न है, नीति में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं, तो ये समांतर श्रेणी में होगा, ये भी है और ये भी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सी 94 का सी, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 95 नंबर का सवाल है, n विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, इसका सही जवाब होगा n², विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। 96 नंबर का प्रश्न है, एक किसके बराबर है, तो एक होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें मान रखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर करने पर ये इसका सही जवाब आएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, 1 + 10² इंटू सेक, इसको सॉल्व करने पर आएगा ऑप्शन नंबर सी 10², ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 98 नंबर का प्रश्न है, 1045 का मान कितना हो जाएगा, तो 1045 का 1 होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 99 नंबर का, सेक 60 का मान कितना होता है, तो 2 होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर का सवाल है, sin² 30 - cos, इसका सही जवाब होगा, सॉल्व करने पर इसका ऑप्शन नंबर सी 0 सही जवाब होगा।